बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 27 सितंबर है, साल 2021। मरियम नवाज के तर्जमान की रंगरलियां मनाते गंदी वीडियोस वायरल हुई हैं। ये वीडियोस असली हैं या फेक हैं, किसने लीक की हैं, तलाल चौधरी की तंजीम साजी के साथ इनका क्या ताल्लुक है, डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम नादरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिर तक इस वीडियो को समाप्त करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। हकीकत यह है कि इस तरह के मौज़ूआत जो है उन पर बात करना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं सोचता रहा कि मुझे इस पर वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल चूंकि नून लीग के लोग हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते दिखाई देते हैं कि यहाँ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने गंदी सियासत को मुतारफ करवाया है, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून ने खास तौर पर नवाज शरीफ ने जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो एक खातून सियासतदान थी, सियासी इख्तलाफ होता है लेकिन उनके लिए जिस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए, जिस तरह इश्तिहारात तकसीम किए जाते रहे, हेलीकॉप्टर से जिस तरह फेंकने के हवाले से बात होती रही, फिर मजहबी लोगों को इस्तेमाल करके जिस तरह की फतवेबाजी हुई, तो ये एक सियासत के अंदर जो गंदा कल्चर है उसकी असल बानी वो मुस्लिम लीग नून है। और फिर चूंकि आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 62 और 63 है, उसके तहत सियासत के अंदर बताया गया है कि जो भी बंदा MNA, रुकन पार्लियामेंट बनना चाहता है, MPA बनना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अच्छे किरदार का मालक हो। तो यहां पर चूंकि हम आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद नहीं करते और संगीन किस्म के इखलाकी इल्जामात के बावजूद भी लोग यहाँ लीडर बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह के मामलात जो है वो जब सामने आते हैं तो उन पर बात करनी पड़ती है। हर बंदा गुनाहगार है, खताकार है, अल्लाह ताला सब की पर्दा पोशी करे। लेकिन जब ऐसे लोग भाषण देने दोबारा आ जाते हैं तो फिर उनको भी ये गौर करना चाहिए कि इतना जो ढीठपन है वो सियासत के अंदर अच्छा नहीं होता। अब ये वीडियोस तो वायरल हुई, लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले की बात है, एमन फील्ड अपार्टमेंट केस के अंदर जो अभी मरियम नवाज की समाअत हो रही है अपीलों की, तो वहां पर भी उन्होंने एक नई दरखास्त दायर की है। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील को तब्दील कर रही हूं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि ये केस किस तरह से बनाए गए, और कई दफा उन्होंने इजहार किया कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो किसी टाइम भी लीक हो सकती हैं। जिस तरह जज अरशद मलिक जो है उसको एक पुराने मामले के अंदर ब्लैकमेल किया गया और मर्जी के साथ अल अजीजिया के अंदर जो फैसला था उसके अंदर रिलीफ लिया गया और सजा कम रखी गई, मरियम उससे बच गई। इस पूरे मामले के अंदर देखा गया है जो वीडियोस की तारीख है और हमेशा जो धमकी देती हैं वीडियोस की इदारों के लोगों को आगे पीछे, वो तो है मरियम नवाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो जो है वो किसने लीक की है। इस वक्त जो है दो आरा पाई जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि मोहम्मद जुबैर जो है वो तर्जमान है नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के, और एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इजहार किया कि ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उस मामले के अंदर मरियम नवाज बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी, नवाज शरीफ भी नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ और पार्टी के जो लोग हैं वो इस एक्सटेंशन के अंदर शरीक हुए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के चूंकि खिलाफ बयान जा रहा था तो इसलिए उन्होंने उसकी वीडियो लीक कर दी, जबकि ये बात जो है बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। एक तो साबिक जर्नैल का बेटा है और दूसरा वो गुफ्तगू भी बड़ी मोहतात करता है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अगरचे वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर ये कोई लॉजिक नहीं है कि एजेंसीज को जरूरत पड़ी कि पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को छोड़कर एक आर्मी जर्नैल के बेटे की इस तरह की वीडियोस जो है वो वायरल की जाए। दूसरा जो बयानिया है उसका ताल्लुक मरियम नवाज के साथ है और कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो उन्होंने ये वीडियो लीक की होंगी और उसके अंदर जो है वो चूंकि अक्सर वो धमकियां भी देती हैं, तो यहां पर उनकी इनके साथ कुछ मामलात खराब हुए हैं तो उन्होंने इसको लीक किया। अब वो जो दलील देने वाले लोग हैं, नतायज आपने अखज करने हैं, वो नतायज इसलिए अखज करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े करीबी एंकर हैं, सहाफी हैं मंसूर अली खान। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को हाईलाइट किया है कि ये वीडियो जो है वो निकाल दी गई हैं, वायरल हो गई हैं। तो ये खबर देने के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त गर्म जोशी दिखाई है, पहल दिखाई है, और उन्होंने कहा कि सियासतदान की गैर इखलाकी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं जो पाकिस्तानी सियासत में एक नए स्कैंडल को जन्म देगी। अब ये बात जो है उन्होंने की है और मंजर आम पर लाने की वजह से अब जब वो बात कर रहे हैं और बताया गया तो इसका मतलब है कि वो चूंकि नून लीग के करीबी हैं, मरियम के हवाले से भी उनको बड़ी खबरें होती हैं सियासी हवाले से, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि इसलिए शायद मंसूर अली खान ने जो गर्मजोशी का मुजाहरा किया है तो किसी अपने बंदे को
मरियम नवाज ने देने के लिए ये एक चूंकि साबक फौजी के एक बेटे हैं तो इसलिए एक पूरा जो है वो ट्रेलर चलाया गया है। ये बात जो है ये भी गलत हो सकती है। अब जो वीडियोज हैं उनके अंदर है क्या, जिन दोस्तों ने देखी है वो तो देखी होंगी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझता हूँ हर बंदा जो है वो खताकार है और खता का पुतला, अल्लाह ताला पर्दे रखे। लेकिन आप जब आम जिम्मेदारियों पर होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो ऐसे काम शुरू करते हैं तो ये मुनासिब नहीं होता। अब यहाँ पर जो है वीडियोज के अंदर ये आया कि मोहम्मद ज़ुबैर को मुख्तलिफ कमरों के अंदर अलग अलग खवातीन के साथ इंतहाई गैर अखलाकी हालत में देखा जा सकता है। यानी वीडियोज में नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ लिबास के अंदर वो बेलिबास हो रहे हैं, खवातीन के साथ हैं, रंग रलियाँ मना रहे हैं। फिर उनकी एक नाजेबा जो गुफ्तगू है वो भी उसके अंदर सुनाई दे रही है। अब आवाज़ जो है उसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग उनकी हुई है और इस पर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि बाद जो लड़कियां थी उनको वो नौकरियों का झांसा देते थे और एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर तफसीलात बयान की गई हैं कि वो झांसा देते थे और फिर उससे कबल जो है वो इस तरह की नाजेबा जो फेल है वो सर अंजाम देते थे, डराते थे, धमकाते थे, हवस का निशाना बनाते थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर एक या दो नहीं तकरीबन 10 खवातीन को इस वीडियो में बताया गया कि इस तरह उन्होंने जिनसी हवस का निशाना बनाया और उनके मुख्तलिफ वीडियोज जो है वो आ चुकी हैं। अब मोहम्मद ज़ुबैर जो है उनकी सफाई जो है वो पेश की है गरीदा फारूकी ने। वो कहती हैं कि मेरी मोहम्मद ज़ुबैर से बात हो गई है और वो कहते हैं कि ये फेक है और इसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा। ज़ाहिर है ये अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये गलत हो और फेक निकले। लेकिन अब तक जो जिन लोगों से मैंने बात की है और वो वीडियो देखने के बाद बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, अक्सर जो दोस्त हमारे फेक न्यूज़ के हवाले से बताते हैं जहाँ से भी आती है कि ये फेक है और ये गलत तौर पर छापा गया है, उन दोस्तों का ये कहना है कि ये वीडियोस असली लग रही हैं। यानी ये यकीनी तौर पर उनसे कुछ गलती हो गई है और ये असली लग रही हैं। और बदकिस्मती ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर इस वक्त चूँकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जमान हैं और ऑलरेडी उनके मुख्तलिफ लोगों के इस तरह के स्कैंडल आते रहे हैं, हत्ता कि नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से भी बड़े स्कैंडल ब्रेक हुए। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जो करैक्टर है वो एक मयार नहीं रहा। हालांकि आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर आपने सियासत में आना है और आपको शौक है तो फिर आपको कम अज कम ये जो फ़राइज़ हैं वो अदा करने हैं और ये आपका करैक्टर होना चाहिए, ये आपकी जो रिप्यूट है वो होनी चाहिए। लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। स्क्रूटनी जब होती है तो जजेस भी वहाँ कागजात मंजूर कर लेते हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है एक तो असली ये वीडियो जाहिर हो रही है जो अब तक बात है और फ्रांस को तो अल्लाह करे ये गलत साबित हो जाए, और दूसरा ये लीक किसने की है मैं बता चुका हूं कि एजेंसीज की तरफ इसका इशारा किया जा रहा है। लेकिन जो कहने वाले हैं वो कहते हैं कि ये एजेंसीज भी हो सकती हैं और मरियम नवाज जो है वो चूंकि ये उनके जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं तर्जमान वो एक साबक जर्नल के बेटे हैं तो इसलिए वो शायद मैसेज देना चाहती हैं। तो ये खुद भी वो ऐसे जो हरकत हैं वो सरदर्द अक्सर होती रहती हैं और वो इनका इजहार भी बड़े फख्र से करती हैं कि बड़ी बड़ी वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो अभी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब ये आप पर मैं सोचता हूँ कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का आप खुशकिस्मती बदकिस्मती से कहें, बहरहाल खुशकिस्मती तो नहीं है कि या ये अचानक एक हुआ है ऐसा, बहरहाल इत्तफाक ये है कि ये आज 26 सितंबर है 2021 का दिन है और तलाल चौधरी ने जो तंजीम साजी के लिए वो गए थे वो आज से 1 साल कबल वो भी गए थे 26 सितंबर को। ये वाकया हुआ था सरजद उनसे भी जहां पर वो तंजीम साजी के लिए गए थे। आज मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जमान की जो तंजीम साजी आई है तो वो भी चूंकि तर्जमान है पार्टी के, तो तलाल चौधरी की जो तंजीम साजी है वो 26 सितंबर, यानी ये वाकया भी 26 को रिपोर्ट हो रहा है तो 26 सितंबर 2021 को वो भी तंजीम साजी हुई थी और उस बंदे का ताल्लुक भी दायरा मुस्लिम लीग नून से था। और वो खातून जिन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगे और आज भी वो पिछली सफ़ों के अंदर खड़ी होती हैं और तलाल चौधरी के हवाले से कहा गया कि एक नून लीग की कमेटी बनेगी और वो देखेगी कि ये मामला सही है गलत है, उनको क्लीन चिट दे दी गई, कोई उस पर बाद में बात ही नहीं हुई। और आज भी वो शख्स जो सरेआम इस तरह की हरकत के अंदर जिस पर इल्ज़ाम लगा मामलात हुए वो चूंकि ज़्यादा बोलता है, बदतमीजी के साथ बोलता है, तो इस तरह के लोगों की पार्टीज के अंदर बड़ी वैल्यू होती है।
تو آج بھی جو طلال چودھری ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، جب پیشی ہوتی ہے مریم کی تو وہ جو خاتون ہے وہ پیچھے دکھائی دیتی ہے. یعنی بتایا جاتا ہے کہ اتنا کچھ زیادتی کرنے کے باوجود بھی یہ بندہ جو ہے اس کی ہمارے ہاں ویلیو ہے اور آپ کی ویلیو ہمارے پاس ذرا پچھلی صفوں والی ہے. جب اس طرح کے لوگوں کو آپ اتنی ویلیو دیتے ہیں، اتنی اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کیجئے پھر اس کا رزلٹ پوری پارٹی پر کیا پڑتا ہے اور کس طرح کے لوگ پھر پارٹیوں کے اندر ہولڈ کر جاتے ہیں، اور جو اچھائی اور برائی ہے اس کے اندر تمیز مٹ جاتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر یہ بہت بڑی چینج آ چکی ہے. یعنی جو اس طرح کی اخلاقی گراوٹ کے اندر سرعام پکڑے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ عام ذمہ داریوں پر بھی رہتے ہیں، بڑی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ وہ پارٹیز کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا پر بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اخلاقی دیوالیہ پن نون لیگ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اب ریاست مدینہ کی بات کریں، پاکیزگی کی بات کریں، جو خواتین اور مرد ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر اسلامی طرز حیات پر بات کریں. تو اس وقت نون لیگی پیپلز پارٹی کے لوگ اور چند جو خواتین ہیں ان پارٹیز کے اندر اور ان کے ساتھ جو ٹارگٹ کرنے والے لوگ ہیں خواتین اینکرز، وہ مرد حضرات جو بالکل چاہتے ہیں مادر پدر آزادی قسم کی تحریک انہوں نے بپا کی ہوئی ہے یہاں ملک کے اندر، وہ پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ تو ضیاء الحق سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو آزادی چاہتے ہیں، ہم تو ننگا پھرنا چاہتے ہیں، لباس جیسا بھی ہو، آپ کو کیا ہے. تو جب اس طرح اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے اور اب یہ محمد زبیر کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے، یقینی طور پر نون لیگ کے لیے بھی یہ پریشانی کی بات ہے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی ایسے جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھتا ہے. بادی النظر کے اندر یہ جو ویڈیو ہے یہ ابھی تک جو لوگ بتا رہے ہیں اصلی دکھائی دی جا رہی ہے. میں کسی کے کریکٹر پر اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ مریم نواز آلریڈی روز ویڈیوز کی دھمکیاں دیتی ہیں جو کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آگے اس کو اب دیکھیے گا کہ کون سا طبقہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر ہم اس پر بھی ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.